नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो? बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त और मज़े में। तो अपन पढ़ रहे थे भाजकता के नियम। क्या पढ़ रहे थे? भाजकता के नियम। और ये अपने कुछ तो हो गए थे और कुछ बाकी रह रहे थे। जैसे 2 का हो गया था, 3 का हो गया था, 4 का हो गया था, 5 का हो गया था और 6 का हो गया था। इतना सब का हो गया था। आज हम पढ़ेंगे 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ठीक है, आज अपन यही पढ़ेंगे। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपन नियम नंबर 8। 8 से भाजकता का नियम। ठीक है, देखो 8 से भाजकता का नियम क्या है। यह नियम यह है कि यदि अपने कोई संख्या दी गई है और जो संख्या दी गई है ना, उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, किससे? इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर जो संख्या बन रही है, अगर उस संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखो समझो, एक बार एग्जांपल से समझो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 896। कितना लिया मैंने? 896। इसमें देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, या फिर ऐसे बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अंतिम 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है, अगर उसके अंदर 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो इससे 6, 9 और 8। ठीक है, अगर इसमें 8 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। 8 का भाग देखे, देखो 8 एकम 8, वापस 8 एकम 8, कितना बच गया? 1। 8 दूनी 16, इसमें भाग गया ना, मतलब क्या हुआ? इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, अपन एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको और एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। देखो डेफिनेशन, यदि दी गई यदि यदि दी गई संख्या में इकाई, दहाई एवं सैकड़ा से या अंतिम तीन अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता हो, तो वह संपूर्ण संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखो दोस्तों, अपने नियम क्या बताया? अपने को संख्या दी गई है, उस संख्या के अंतिम 3 अंक ले लो। अगर उस अंतिम 3 अंक के अंदर भाग जा रहा है 8 का, तो संख्या पूरी में 8 का भाग जाएगा। चलो अपना एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर देखें कि 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ऐसा अपन चेक करेंगे। इसके अंदर इकाई का अंक, दहाई और सैकड़ा, इनका चेक करना अपने को। अगर इसके अंदर 8 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 8 का भाग देखो 8 एकम 8, कितना बच गया? 1 बच गया। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 2। और 8 दूनी 16, और इसमें शेषफल बच गया ना भाई, इसमें शेषफल बच रहा है, कितना बच गया? 6 शेषफल बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 6, 9, यहाँ पे 3 2 कर देता हूं। इसके अंदर 8 का भाग देखेंगे, इन संख्याओं के अंदर 8 का भाग दो, 8 एकम 8, कितना बच गया? 1 बच गया। 8 एकम 8, यहाँ पे कितना है? कितना बचा? 5। और 8 पंच 40, 8 छीकी 48, इसके अंदर भी 8 का भाग नहीं जा रहा,
मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा। आगे एग्जाम्पल और ले लो जिसके अंदर 8 का भाग जा रहा हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, मेरे से पूछा कि इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अपन कैसे चेक करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या ले लेंगे। कितनी है, 0, 4, 8। इसके अंदर कितना भाग देंगे, 8 का। 8 का भाग इसमें देंगे, नहीं जा रहा। इसमें जाएगा दोनों संख्या में कितने बार, 6 बार। शेषफल कुछ बचा क्या, शेषफल बचा कुछ, 0 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। भले आप देख लो, 8 का भाग इसमें देंगे, 8 या 24, कितना बचा, 2। 8 दूनी 16, कितना बच गया, 4। 8 पंजे 40, कितना बच गया, 4। 8 छिक्की 48। मतलब 8 का भाग पूरा पूरा गया ना, गया कि नहीं गया। ठीक है, अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, इतना सबका हो क्लियर। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं 9 का नियम। कितने का पढ़ते हैं, 9 का नियम। 9 का नियम जो है वो भी कुछ जैसे है, जैसे अपन ने 3 का नियम लिखवाया था ना, जैसे अपन 3 का नियम पढ़े थे, वैसा ही कुछ 9 का नियम है। ठीक है, 9 का नियम क्या है, अपने को संख्या दी गई है, उस दी गई संख्याओं के अंकों का योग करेंगे अपन। अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। चलो देखो, अपन लिखते हैं 9 से भाज्यता का नियम। क्या है, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग पूरा पूरा जाता हो तो उस संपूर्ण संख्या में संपूर्ण संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अपने एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। देखो, अपन ने एग्जाम्पल लिया, नियम क्या बोला, यदि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में, किसके योगफल में, अंकों के योगफल में 9 का भाग जाना चाहिए। इनका योगफल करो, 1 + 6 + 4 + 2 + 6 बटा 9। ठीक है, 1 और 6 7 और 4 11, 2 13 और 6 कितना हो गया, 19। 19 में 9 का भाग जा रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, कि सर 19 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 9 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ठीक है, अपन एक संख्या और लेते हैं, वो देखो, अपन ने संख्या ली, इसको चेक करना है कि इसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इनका योग करेंगे पहले अपन, 6 + 4 + 2 + 5 + 1, ठीक है, बटा 9। 6 और 4 10 और 2 12 और 5 17 और 1 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है क्या, कि हाँ सर पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अपन एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, मैंने एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर 9 का भाग चेक करना है, जाता है कि नहीं जाता, जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो, इन संख्याओं का योगफल याद करेंगे, 9 + 8 + 6 + 4 बटे 9। 9 और 8 17 और 6 23 और 4 27। 27 में 9 का भाग जा रहा है क्या, हाँ भाई कमेंट करके बताओ सारे लोग, 27 में 9 का भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस संपूर्ण संख्या में 9 का भाग जाएगा। ठीक है, चलो देखो, आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हैं जो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा इसका 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा,
उसमें आपको ऐसे ए दे देगा, बीच में बी सी पी क्यू एल ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा। जैसे देखो 0 दे दिया, 7 दे दिया, यहाँ 3 दे देगा, स्टार दे देगा और 2 दे देगा। यह संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अपने से पूछेगा बराबर 9 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करो। अपन नियम क्या है, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 + 0 + 3 + स्टार + 2/9। ठीक है, ऑप्शन अपने को दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन दे देगा 3, 5, 6 और 7। ठीक है, इनको चेक करेंगे अपन। 7 और 3 10, 7 + 0 कितना 7, 7 और 3 10 और 2 12 + स्टार बटे 9। ठीक है, अब हम 12 में क्या जोड़े ताकि वो 9 से 9 का गुणज प्राप्त हो जाए अपने को। कितना जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे जो जोड़ के देखो 12 + 3 12 और 3 15, 15 में 9 का भाग जा रहेगा, नहीं जा रहा, ऑप्शन कैंसिल। 12 और 5 17, 17 में भाग नहीं जा रहा, 12 और 6 18, इसमें भाग जा रहा है क्या, कि यहाँ सर 12 + 6 कितना होता है 18, इसमें 9 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा अपना, सी। ठीक है, ऐसे आपसे एग्जाम से में क्वेश्चन पूछेगा। 9 तक सबका क्लियर, 8 का भी क्लियर, 9 का भी हो गया क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं 10 का नियम। ठीक है, 10 का जो नियम है वो जैसे अपन ने 5 का नियम पढ़ा था वैसे ही कुछ नियम है। ठीक है, लगभग सेम से ही नियम है। 10 का नियम देखो, 10 से भाजकता का नियम। यह नियम क्या है, इस नियम के अंतर्गत ऐसे आता है, यदि अपने को संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक 0 हो या फिर 00 हो तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसको। यदि दी गई संख्या में इकाई व दहाई का अंक 0 हो या अंतिम 1 या 2 अंक कितने हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है इतना? क्या बताया, अंतिम इकाई का अंक 1 या फिर 0 हो या फिर इकाई और दाई वाले दोनों अंक 0 हो तो अभी क्या होगा, 10 से पूर्ण विभाजित। या फिर अपन बोल सकते हैं किसी संख्या का अंत में 1 0 हो या फिर 2 0 हो तो क्या होंगी, 10 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल देखें अपन, पहले अपन 16 ले लेते हैं। क्या इसके अंत में कितना आ रहा है, 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 10 से विभाजित होगी। मैं लेता हूं 900, 10 से विभाजित होगी क्या, कि हाँ सर होगी, क्योंकि इसके अंत में कितना आ रहा है, 00 आ रहा है, तो ये भी 10 से विभाजित होगी। मैं आपसे पूछूं कि भाई 45 होगी क्या, 10 से विभाजित, विभाजित तो होगी लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके अंत में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 से विभाजित नहीं होगी। और अगर आपसे पूछे कि अगर 40 पूछ ले क्या 10 से विभाजित होगी, ये तो होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 0 है। ठीक है, ये 10 से विभाजित होगी। आगे अपन पढ़ते हैं 11 का नियम। 10 का बिल्कुल सिंपल नियम था, सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और 11 का नियम पढ़ते हैं। 11 का नियम क्या है, 11 का नियम इन नियमों से थोड़ा सा अलग है। क्या है, थोड़ा सा अलग। 11 का नियम देखो क्या है, अपने को संख्या दी गई है मानो, पहले इसका एग्जाम्पल समझो और फिर जो इसकी थ्योरी है
और मैं आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, चलो। यदि दी गई संख्या के विषम स्थान वाले अंकों का योग व सम स्थान वाले अंकों का योगफल का अंतर कितना हो, या तो 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो। योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज आए तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था, आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। जो बाकी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो एग्जाम्पल ले रहे अपन 9273। इसमें आपसे पूछे कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलो देखो, इसमें सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? सम वाले 2 हैं और एक 3 है, और विषम वाले 9 और 7। विषम वालों को जोड़ दो, पहले एक तरफ सम वालों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, 9 7 16, 3 और 2 5, दोनों को जोड़ दिया। क्या लिखा आपने? योग का अंतर व सम वाले योग का योगफल। उसका क्या अंतर करना अपने को? अंतर 16 और 5 का अंतर कितना होता है? 11। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अपने को योगांतर मिला है वो 11 का गुणज है। हाँ सर 11 गुणज है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या अपने को दी गई है 9273 वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, और अपन पढ़े एग्जाम्पल और ले क्या? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई जिसको जहां डाउट होता है वो बीच में कमेंट वगैरह कर दिया करो, या फिर वीडियो को लास्ट में कमेंट कर दिया करो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दो। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना आपको वो एक बार कमेंट करके बता दिया करो। और एक आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट और है कि चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं ना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी मोटिवेशन से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो देखो आगे वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये एग्जांपल 80,169। ठीक है, या फिर नहीं, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अपन एग्जांपल थोड़ा और लेंगे, अलग से लेंगे। वो एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल है, कुछ सेम सा ही है। इसका अपन चेक करते हैं 11 से भाज्य है या नहीं है। सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक, उनका योगफल ज्ञात करना अपने को, और उनका अंतर। विषम वाले कौन कौन से हैं? 8 है, 6 है और 9 है। योग करो 8 + 6 + 9। और सम वाले कौन कौन से हैं? 0 और 1। हो गया, इनको जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हो गया? 23। और इधर कितना हो गया? 1। अब इन दोनों का क्या करेंगे अपन? अंतर कितना आ गया? 22। और 22 में 11 का भाग जाता है, या फिर 22 जो संख्या है वो 11 का गुणज है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये संख्या 11 से भाज्य होगी। भले आप देखे, देखो भाग देके चेक करते हैं एक बार अपने इसमें 11 का। ठीक है, 11 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना बचेगा? 3। 11 3 33। फिर कितनी बार बचेगा? 5 बार बचेगा ना। हाँ भाई 5 बार बचेगा, नहीं बचेगा? 11 3 33, 5 बार नहीं बचेगा। हाँ, यही तो मैं आपको कंफ्यूज करता रहता हूं कि ताकि आप लोगों को ध्यान भटके नहीं और इधर देते रहो। कितना बचेगा? 11 का भाग 36 में देंगे, 11 3 33, कितना बचेगा? 3। फिर 11 दूनी 22, कितना बच गया? 9। 11 नाम
99। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही काफी, बाकी अपन पढ़ते हैं कल। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वही बात वापस से बोल रहा हूँ आपको कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।